हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर नेमतुल्लाह लिखकर अभी सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शांति विष्णु यश ईश्वर भक्तम स्वरूपम आसनम पावनम चालनम दृष्टा पंथ नारी बवर्जता जागरणम भीम नाचती प्रथम क्रोधी निवारणम गजाननम भूतगणाभिषेवितम कवचम भोपाल भक्तमासु बनासिकारिकम नमामि पाद पंकजम भगनेश्वर स्वाहा। अगर आप लोग संस्कृत अच्छी तरह से समझते हैं तब थोड़ा पीछे आ जाइए, आगे आ जाइए। अगर समझते हैं और नहीं समझते तो घर जा सकते हैं। माशाअल्लाह पीछे वाले आगे आ जाए। अगर सुनना है सब आएंगे, अब जी आएंगे इंशाअल्लाह जी। कुछ वक्त और कटे माशाअल्लाह, इतने नहीं काफी है जलसा और कॉन्फ्रेंस के लिए। ये जरूरी नहीं कि सब 10,000 के मजमे में बोले। अगर सब वही मजमा का आएगा यहाँ पे कौन रहेगा, है ना? इसलिए ध्यान से रहिए। मगर एक बात सुनिए, हम मदीने के कबूतर जो उड़ाने लग जाए, बोलिए जी, बोल दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए लग जाए। और हमारे ये अनमोल रतन स्टेज पर जो देख रहे हैं उलमा की शक्ल में, हमारे या हम लोगों के बाद यही लोग हैं जो हमारी तरह काम करेंगे। एक शेर मुलाहिजा करें, क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और मैं तन नहीं बल्कि मोहब्बतन हकीकतन कहता हूं। अल्लाह ताला के दीन को जरूरत है कि आप जैसे नौजवान काम करें, मगर दुश्वारी होती है तब, क्योंकि अब हम प्रवास की तरह याद करके नाम तो नहीं पढ़ते, मुताला करके तकरीर करते हैं। और जब लोग बोलने लगते हैं स्टेज पे तो लगता है कि हम ही बोलना छोड़ दें। हम मदीने के कबूतर जो उड़ाने लग जाए, हम मदीने के कबूतर जो उड़ाने लग जाए, ये जहाजों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाए। और कितने औसाफ हैं यारो रसूले अकरम के, कितने औसाफ हैं यारो रसूले अकरम के। एक सिफत सोचने बैठो तो जमाने लग जाए, सोचने बैठो तो जमाने लग जाए। ये जहाजों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाए। और सुन्नते शाहे उमम पर जो अमल हो मेरा, सुन्नते शाहे उमम पर जो अमल हो मेरा। शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाए। सुन्नते शाहे उमम पर जो अमल हो मेरा, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाए। ये जहाजों के देखो तो समझ में आ गया, ये जहाजों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाए। ऐसी धूल ही रात में अच्छों को समझ में नहीं आता। अगर एक नौजवान समझाए तो कम से कम मैं तो ये समझता हूं कि मैं भी समझ लिया, मैं भी समझ लिया। मगर आ गया हूं आपको समझाने और ये बताने कि हम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उस रसूल का गुणगान पूरी कायनात में होता है, उस रसूल का तस्करा पूरे विश्व में होता है, उस रसूल का जिक्र पूरी दुनिया में होता है। जहां देखो मुस्तफा का तस्करा है। दरिया की रवानी नबी नबी बोले, मौज की तुगयानी नबी नबी बोले, समंदर का तमब्बुज नबी नबी बोले, आसमान की बुलंदी नबी नबी बोले,
जमीन की पस्ती, नबी नबी बोले। फूलों की महक, नबी नबी बोले। कलियों की चटक, नबी नबी बोले। भौरों की खुनक, नबी नबी बोले। समंदर की जोलानी, नबी नबी बोले। और मुझे कहने दो, आदम की आदमियत, नबी नबी बोले। इब्राहिम की खुल्लत, नबी नबी बोले। इस्माइल की ज़बीहियत, नबी नबी बोले। यहिया का विकार, नबी नबी बोले। ईसा का प्यार, नबी नबी बोले। सिद्दीक की सदाकत, नबी नबी बोले। उमर की अदालत, नबी नबी बोले। उस्मान गनी की सखावत, नबी नबी बोले। अली की शुजाअत, नबी नबी बोले। और कहने दो करबला में हुसैन की शहादत, नबी नबी बोले। आवाज मेरे मोहल्ला तो ख्वाजा की ख्वाजगियत, नबी नबी बोले। बगदादे मोहल्ला जा, गौस की गौसियत, नबी नबी बोले। बरेली जा, मुफ्ती आजम का फतवा, नबी नबी बोले। और कचौचा जा, जनाब अली मखदूम शिवना का तकवा, नबी नबी बोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जो मुस्तफा का तस्करा नहीं करता, सारी दुनिया में रसूल का जय जयकार हो रहा है। और किताबों का आप मुताला करें, किताबों की स्टडी करें तो आप देखें ऋग्वेद में नबी का तस्करा, अथर्ववेद में नबी का तस्करा, यजुर्वेद में नबी का तस्करा, सामवेद में नबी का तस्करा, श्रीमद् भागवत में नबी का तस्करा, रामचरित्र मानस में नबी का तस्करा, गीता में नबी का तस्करा, गीता के लाभ में नबी का तस्करा, मनुस्मृति में नबी का तस्करा, रामायण में नबी का तस्करा। अरे हद ये है कि संबल ग्राम में नबी का तस्करा, वाल्मीकि की लिखी 12वीं स्कंद के 6ठे कांड में नबी का तस्करा। पूरी कायनात के जितने धर्म है उन तमाम धर्मों में मुस्तफा का तस्करा। क्या कहने? अगर आप सुनना चाहते 2-4 चैप्टर को तो मैं आपको सुनाऊं, नहीं तो आमदम सरे मतलब बरसरे मतलब आ गया, आने का मतलब भी हल हो गया। हजरात, आपसे गुफ्तगू करने के लिए 24 घंटे का सफर किया, गाड़ियों का तालमेल नहीं है। मैं कल झारखंड में था, वाया धनबाद आप तक यहाँ आया, कितनी दुश्वारियां हुई होंगी। और अभी जो जाऊंगा 4 गाड़ियों को बदलूंगा तो जलसा गांव में पहुंचूंगा। और फिर वो लोग यही करेंगे, जब सब भाग जाएंगे तो कहेंगे अब बोलो। प्रॉब्लम है कि नहीं? आता है आदमी बोलने और बोलने वाला तब आता है स्टेज पे जब सुनने वाला जा चुका होता है। दुश्वारियां होती है निज़ामे जिंदगी और उसूले इजलास आप बदल दीजिए। जिनको आप दूर से बुलाते हैं उसे आप पहले सुन लीजिए। मकामी लोगों को जब तक लोग सुने तब तक सुनाते रहिए, तब तक सुनाते रहिए, ताकि आपका जलसा कामयाब हो सके और आपके पैसे भी जाए ना हो। बहुत अफसोस होता है, पर सुनिए आपका मामला है। आइए 2-4 कवियों से आपको मिलावें कि जनाब हिंदू शोरा, हिंदू कवि भी नबी की शान में कविताएं लिखते रहे। आपने सुना होगा एक हिंदू कवि पंडित हरि किशोर नजर शर्मा, पंडित हरि किशोर नजर शर्मा कहते हैं मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की 100 युगों पे भारी है, एक घड़ी मदीने की और तुम वहां से लौटोगे तो पांव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। ये पंडित जी का अकीदा है। और इतने ही के बात नहीं छपती, कालिका प्रसाद से भी आप मिलिए। कालिका प्रसाद कहते हैं मशरिक से हो मगरिब तलक, कर दिरहमो दीनार हो फर्श से तार्श तलक, माल का अंबार दरिया अगर मोती बने, बारस बने कोहसार, एक शम्स खड़े हो जो मग अगर सैयदे अबरार। फिर कालिका प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, तो नाले ने कफे पाए नबी सर पे उठा ले। ये पंडित का अकीदा है। तो बरेली वाला तो बोलेगा ही, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे हम वहाँ
तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जहद में ज़बां तुम्हारे लिए। मुस्तफा हमारी जिंदगी का लम्हा लम्हा सब आपके लिए है, और मुस्तफा भी कहते हैं अगर तुम मेरे लिए हो तो हम तेरे लिए। हाय हाय है, वाह वाह वाह। यही तो वजह है कि नबी पैदा हुए तो सजदा किया। उलमा से जाए के उम्र में सीनियर हो, मैंने पहले ही इतराफ किया, मगर इल्म में ये बड़े हैं। मैं जबल उहुद भी नहीं कहूंगा, जबल हिमालय की मानीत है ये। इस्लाम के बड़े अनमोल रतन हैं, हीरे हैं, जो बैठ कर इतना कम से कम वक्त दे रहे हैं कि हमारा हौसला बन सके। सुनिए, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका की जिंदगी का एक एक लम्हा अगर आप सोचेंगे तो यकीनन आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। वाह वाह, क्या कहते हैं। पहले आप देखिए कि अगर आप किसी हिंदू से या किसी क्रिश्चियन से या ईसाई से पूछते हैं कि भाई ईसाई, आप ये बताओ कि आप ईसाई कैसे बन गए, क्या पढ़ लिया आपने, कौन सा मंत्र पढ़ा, इस मंत्र का ग्रहण किया कि आप ईसाई बन गए, तो कहने लगे वही पढ़ा जो आप पढ़ते हो, बस जबान का फर्क है, लैंग्वेज का डिफरेंस है। हमने कहा क्या पढ़ा, तो एक क्रिश्चियन या ईसाई पढ़ता हुआ नजर आता है, हियर इज नॉट गॉड बट गॉड वन विदाउट सेकेंड। हम कहेंगे इमाम सर साहब आप बताओ आप क्या पढ़ते हैं कि मुसलमान हो गए, कहा वही तो पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हियर इज नॉट गॉड, ला इलाहा बट गॉड इल्लल्लाह। तो पता क्या चला कि वहदानियत के कायल तो वो भी हैं, फर्क इतना है कि वहदानियत के साथ अगर रिसालत के कायल होते तो एक ब्रह्म कांड में एक ही स्टेज होता, एक ही नगमा होता, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे हम वहां। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अखलाकुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। आप हिंदू भाइयों से मिले, उनसे पूछें कि आप हिंदू कैसे बन गए, तो कहते हमने ब्रह्मसूत्र पढ़ा। हमने कहा ब्रह्मसूत्र का अरबी ट्रांसलेशन करें आप, तो वो कहते हैं ब्रह्मसूत्र का अरबी ट्रांसलेशन करते हैं तो कलमाए तौहीद बनता है। हमने कहा क्या है आपका ब्रह्मसूत्र, तो कहने लगा एकम ब्रह्म अद्वितीयम नास्ते नीहा ना नास्ते कंचन यदे यदा ही धर्मस्य गला निर्मधुमासी अभियुक्त खानम दृश्यनोतारम निहारते पंथम पृथ्वी मध्यम और सुखियारतम बलवंत सुहानम। कह दो सुभान अल्लाह। अगर सो नहीं रहे तो आखिरी लम्हे आप बेदार हो जाइए। खुदा की कसम अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो रहा है। मुकद्दर अपना अपना आज़मा ले जिसका जी चाहे, निज़ाम रिज़्क़ पाकीज़ा बना ले जिसका जी चाहे। ये महफिल सरवरे कौनैन के आने की महफिल है, यहाँ रहमत बरसती है, नहा ले जिसका जी चाहे। आइए इसका तर्जुमा भी देख ले, अर्थ भी सुने। एकम ब्रह्म अद्वितीयम, अल्लाह एक है, जगत गुरु एक है, सृष्टि का निर्माणक एक है, संसार का संचालक एक है, कायनात का रचयिता एक है, इस पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला खालिक मालिक एक है। एकम ब्रह्म अद्वितीयम, उसका कोई दूसरा नहीं है। नास्ते दीहा न नास्ते कंचन, जर्रा बराबर भी कोई दूसरा नहीं है। और आगे देखिए, नाश्ते दीहा न नास्ते कंचन यदे यदा ही धर्मस्य गला निर्मधुमास, उनका एक प्रेमी है जो मधुमास में जन्म लेगा। अगर आप उसको राजा विक्रमी की सदी के अनुसार देखेंगे तो 7वीं सदी विक्रमी में जन्म लेने की तारीख बताई गई, और अगर आप इंग्लिश की तारीख देखेंगे
तो 20 या 22 अप्रैल 571 की तारीख में आपकी विलादत लिखी गई और अपनी तारीख देखेंगे तो 12 रबीउल अव्वल में आपकी विलादत तैयबा होती है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। की है तज़किरा मुस्तफा की का हो रहा है, मिलाद मुस्तफा का पढ़ा जा रहा है। किताब किसी की भी हो, बात मुस्तफा की होती है। यदि यदाई धर्मशुगला निर्मधुमास अवयुक्त थानम कृष्णोतारम निहारते पंथम पृथ्वी मध्यम, और वो धरती के बीच में जन्म लेंगे। उलमा से आप दरियाफ्त करें पृथ्वी का मध्य क्या है, तो ये बताएंगे काबा शरीफ जो है पृथ्वी का मध्य है। शहरों में मक्का पूरी दुनिया का बीच है। वहीं पे आमिना के ललन पैदा हुए, वहीं मुस्तफा जाने आलम पैदा हुए, वहीं आकाए नेमत का की विलादत व शहादत हुई। तो किताब उसकी है मगर बात मुस्तफा की हो रही है। किताब उसकी है, तज़किरा मेरे पैगंबर का हो रहा है, विलादत का जिक्र मुस्तफा का। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। पृथ्वी मध्यम उर्न सुखियारतम बलवंत सुहागम। बहुत शक्तिशाली होंगे वो। कितनी शक्तिशाली? आज के साइंटिस्ट कहते हैं हम शक्तिशाली हैं। हमने कहा तुम क्या हो, कैसे शक्तिशाली हो? कहा हमने टीवी का बक्सा बनाया, 10 फीट दूर पे रख दिया, रिमोट को दबाया, चैनल बदलने लगा। हमने कहा सालू तुमने समझा नहीं, तुम्हारी तरक्की और ताकत 10 फीट की दूरी पे काम करती है, मगर चल अरब की धरती पर हम अपने रसूल की तरक्की दिखाएंगे तुम्हें। अरब की सरजमीन पे खड़ा होकर आमिना के लाल अपनी नबूवत वाला रिमोट उठाते हैं और हरकत देते हैं तो आसमान के करोड़ों फीट ऊपर में चमकने वाला चंद्रमा 2 टुकड़ों में बंटता नजर आता है। कोई अंदाजा कर सकता है उनके गोरे बाजू का जदे बैदा लिए बैठे हैं अपनी आस्ती को। अफसोस है कि आप रहे नहीं और आप जो हैं वो थक भी गए। कौन है जो मुस्तफा का तज़किरा नहीं करता? धरती के बीच में आप जन्म लिए, पृथ्वी मध्यम उर्दू सुखियारतम बलवंत सुहागम लम नहीयम भद्पितम वक्ष्यम बेहरम महागिरदुर्वम। उनके पैदा होने से पहले उनके पिता स्वर्गवासी हो जाएंगे। उनके जन्म लेने से पहले उनके अब्बू का इंतकाल हो जाएगा। और जनाब भद्पितम बेहरम महागिरदुर्वम, और वो बहुत बड़े शिक्षित बन के आएंगे, बहुत बड़े जनाब तालीम याफ्ता बनकर आएंगे। ऐसी तालीम कि अगर हमको कोई मौलवी पढ़ा दे तो हम मुल्ला बन जाएं, मगर याद रखना हमको किसी मुल्ला पढ़ाए तो मुल्ला बने, मेरे रसूल को किसी मुल्ला ने नहीं अल्लाह ने पढ़ाया है। तो मौलवी पढ़ाए तो पढ़ने वाला मुल्ला बने, और जिसको अल्लाह पढ़ा दे वो रसूल अल्लाह बने। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते औलिया कॉन्फ्रेंस, पैगामे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माता जी का नाम सौमती। सौमती का आप अगर तर्जमा हिंदी में करें तो शांतिदायक नारी, और उसी को आप अरबी बना लें। अरबी पढ़ने वाले उलमा हमारे मौजूद हैं। शांतिदायक नारी का अरबी ट्रांसलेशन करेंगे तो बनेगा आमना। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आमना। तो जब आमना, आमना के माना अमन देने वाली औरत, नबी की जो माँ उसके नाम का तर्जमा अमन देने वाली औरत, तो रसूल जो मजहब लेके आए वो दंगाई कैसे होगा? उसके अंदर टेररिस्ट कैसे पलेंगे? उसके अंदर जनाब दंगाई कैसे पलेंगे? मैं नहीं कहता। आप अमेरिका के बहुत बड़े फिलॉसफी की जबान सुनिए, जिन्होंने इस्लाम को समझकर समझाने की कोशिश की और पूरे वर्ल्ड में चल फिरकर समझाने की कोशिश की। आप संजीदगी और मतानत से सुनिए। इस्लाम को आप अगर लिखेंगे, लिखा था जिस तरह जनाब अमेरिका के बहुत बड़े फिलॉसफी ने कि इस्लाम 5 वर्ड से मिलकर बनता है, IS
इतना ही ना है, बोलो ना। अरे ये वाला तो हम लोगों से ज्यादा जानते होंगे। तो ये 5 है, 5 वर्ड्स मिले तो इस्लाम बना ISLAM। अब आप आई का माना समझे। आई का माना मैं, एस का माना एस, जनाब का माना गा, एल के माना लव, ए के माना और, एक के माना और, एम के माना मेंटेन। इसका तर्जमा होगा इंसानियत। अब उसको फिर उन्होंने इकट्ठा किया और कहा इस्लाम मी एंड आई शेल लव और मेंटेन। आप पढ़े लिखे लोग अगर हैं तो समझ सकते हैं कि इस्लाम का तर्जमा जनाब अमेरिका का फिलॉसफी करता है, इस्लाम मी एंड आई शेल लव और मेंटेन। इस्लाम खुद कहता है कि मैं वो मजहब हूँ कि पूरी इंसानियत को, पूरे वर्ल्ड के इंसानियत को सलामती देने वाला हूँ, प्यार करने वाला हूँ। तो जिसके मजहब का तर्जमा सलामती वाला होगा, उसका लाने वाला पैगंबर कैसे दंगाई होगा, प्रॉफिट कैसे दंगाई होगा, पैगंबर कैसे दंगाई होगा। आप यहीं पे नहीं, एक मंत्र और सुनिए। फिर मैं गुफ्तगू समेट दूं, मुझे निकलना भी है। पता नहीं जलसा वाले क्या कुछ कह सकते हैं, अल्लाह जाने। सो रहे हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम। हम आप ही के मेहमान हैं भाई, और मैं जबरदस्ती कुछ नहीं देना चाहूंगा। आप सुनने बैठो तो सुना करके अपनी ड्यूटी बजा रहा हूँ। आखिरी बात सुनिए। एक किताब है यजुर्वेद। यजुर्वेद के कई पाठ बनाए गए और यजुर्वेद में जो पाठ बनाए गए उसमें बिलखुसूस अहमियत का हामिल 3 पाठ है। एक है परसनु उपनिषद, एक है मुंडक उपनिषद, एक है मांडुक उपनिषद। मांडुक उपनिषद के जनाब आली 12 मंत्र हैं और 12 मंत्र में जो 12वां मंत्र है उसका नाम है अल्लू उपनिषद। आप अगर उसको देखेंगे तो देखिए कि उसमें अल्लाह का भी तज़किरा है, रसूल अल्लाह का भी तज़किरा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हरि ओम वरुणा दिव्यानुदान इल्लल्ले मित्रहि अस्मलन्ना इल्लल्ले मित्र वरुणा दिव्यानी धत्ते इल्लल्ले मित्रो वरुणा काज कामा। होता रविंद्र होता इंद्र रामा हा सौमिंद्र अल्लो जीष्टन श्रीष्टन परमन पुरन बरहमन अल्लाह अल्लो रसूल मोहम्मद रखवरसी अल्लो अल्लन आदल अविवेक कन अला विरंकन दिखातक। ये तो सुभान अल्लाह। आप इसका तर्जुमा देखें। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, पूरी कायनात का रचयिता एक है, वो नूर है, वो अपने बंदों का काम दोस्तों की तरह संवार देता है। कह दो सुभान अल्लाह। और उसी ने सूरज को, चांद को, सितारों को पैदा किया। दर हकीकत अच्छे अच्छे सारे काम अल्लाह की जानिब से है और मोहम्मद उनके अजीम तरीन रसूल है। कह दो सुभान अल्लाह। कोटि कोटि बड़ा मनत मस्तक शकल पर जा जन्म है दीन बंधु थयान्वी अभिनंदनम पुरुषोवागतम आत्मा निर्मल अधर्म दुदेव सुंदर कंचनम चंद्र मुखड़त नारी मणिमा निकनयन पद पंगजम सर्वमनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्मा देव करुणा अभी परसोचतम तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मत कानगर पावनम पुण्य दुष्शोभियम और आर्म ज्योति जन्म स्थलम जन्म तिथि 12 रबी उलव्वलम शुभ मंगलम प्रातिभाद्भुत अलौकिक प्रातिभाति सुंदरम आमिनाति पावनी जननी शोभाग्यम पुत्र अब्दुल्लाजन प्रतिमा उपाध्यम तिथि सर्जक धर्म रक्षक न्याय वर्धक सत्यम चक्रवर्ती कर्मयोगी युग पुरुष अभिनंदनम। युग पुरुष अभिनंदनम। पता क्या चला कि दुनिया की सारी
धार्मिक पुस्तकों में मुस्तफा का तज़किरा है और मुस्तफा अम्न वाला मजहब लेकर आए, अम्न के पैगंबर बनकर आए, अम्न के दाता बनकर आए। कह दो सुभान अल्लाह। 2 मिनट की गुफ्तगू देखिए, कितना मुसावात, किस कदर मुसावात, कितनी मोहब्बत इस्लाम ने दी है। बगदाद में जुनैद बगदादी के पड़ोस में एक बच्चा पैदा हुआ, यहूदी है, यहूदी का बच्चा पैदा हुआ, बाप प्रदेश में है, रात में अंधेरी, रात की वजह से चराग